तो अगर आपको मंदिर जाने में डर लगता है और जो है कि मन में आता है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा और बार बार जो है कि मंदिर जाने से बचने लगते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि चलो पूजा पाठ करके आते हैं मंदिर से, तो आपके मन में अजीब तरह का घबराहट बेचैनी फील होने लगता है। वहाँ जाएंगे कुछ विचारे आ जाएंगे, डर लगने लगेगा, फिर घबराहट होने लगेगा, फिर हम भर दिन परेशान रहने लगेंगे। इस तरह का जो है कि पूजा करने से बचने लगते हैं, मतलब भगवान को जो है कि पूजा पाठ करने से आप लोग बचने लगते हैं। अगर आपको ये समस्याएं हो रही है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें सल्यूशन भी मिलेगा गाइज, और उसको अप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेन चीज़ क्या है कि अगर जो है कि आपके अंदर से भगवान का डर खत्म हो जाए, भगवान को लेकर के जो है कि चिंताएं खत्म हो जाए, जो विचारे आ रहे हैं भगवान को लेकर के उससे पूरी तरीके से आपका डर खत्म हो जाए, तो कैसा रहेगा गाइज आप ही बताइए। सिचुएशन देखिए क्या है कि गॉड के पास जाने, मतलब गॉड हो गया, मतलब कोई मंदिर हो गया, एम लिख दिए, मस्जिद भी एम से ही होता है, और गुरुद्वारा जो है कि आपको जाने में क्या होता है कि डर घबराहट लगता है। कोई लोग बोल देते हैं जाने के लिए, कोई घर का फैमिली मेम्बर बोलते हैं, लेकिन अब जाने में घबराहट होता है। इसकी सिचुएशन में क्यों ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा होता है, कि आपको डर लग रहा होता है कि कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए और विचार आ जाएगा, तो उसके बाद जो है कि डर घबराहट लग रहा होता है। अब जो है कि अगर ये डर ख़त्म हो जाए, भगवान का डर आपके अंदर सजा देने का या कोई विचार आ रहे हैं भगवान को लेके, वो डर ख़त्म हो जाए तो कैसा रहेगा। तो गाइज अब जो है कि अगर इसी तरीके से क्या होगा कि माइंड के अंदर एक पैटर्न बन गया है, गलत पैटर्न बन गया है, किसको लेकर के, इस मंदिर को लेकर के, गॉड को लेकर के, मस्जिद गुरुद्वारा जाने के लेकर के बन गया हुआ है कि वहाँ जाएंगे तो भगवान को लेकर के जो विचार आ रहे हैं कहीं वो सच नहीं हो जाए। अगर वो सच हो गया तो जो है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, भगवान मेरे साथ बुरा कर देंगे। अब एक बात बताइए, क्या जो है कि ये विचार कहाँ आ रहे हैं, आपके ब्रेन में आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर विचार आ रहे हैं, तो इसी कारण से विचार आने के कारण से आपको डर घबराहट लग रहा है ना, तो इसको ठीक करना है ना, अपने ब्रेन को ठीक करना है ना। तो गॉड आपको जो है कि आज तक जो है कि आपके मन में जो विचार आया, क्या गॉड कुछ कहे या कुछ आपको नुकसान किए? नहीं किए गाइज, आपको नहीं किए होंगे, बशर्ते क्या हो आप उससे डर रहे, अपने ही विचारों के में, अपने ही माइंड में विचारों आने के कारण से आप डर रहे हैं गाइज। तो ये चीज़ समझिए। अब क्या है कि ये गलत धारणाएं बना ली हैं कि भगवान के बारे में इस तरह का विचार आया तो भगवान हमें सजा दे देंगे। ये क्या है, गलत धारणा है, एक भ्रम है आपका जो है कि आप इसको जितना जल्दी भ्रम को तोड़ देंगे कि देखिए ये माइंड है, आपको किसी के बारे में किसी भी तरह का ठाउट आ सकता है, और जैसा ठाउट आता है वैसा होता नहीं है एक्चुअल में कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, भगवान सजा दे देंगे। ये जो है कि ये सिर्फ आपके माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में आने के वजह से कुछ भी नहीं होता। क्या आपके माइंड में आ रहा है कि हमें पानी प्यास लगा हुआ है, हम जो है कि पानी पी ले, मेरा प्यास बुझ जाए? क्या आपके सोचने की वजह से पानी पी लिए कि जा करके एक्शन लेंगे, पानी पिएंगे तब आपका जो है प्यास मिटेगा? क्या जो है कि हम सोचने की वजह से कर लिए कि जो है हम शर्ट पहन ले तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, उसको जाके एक्शन लेना होगा, शर्ट को निकालना होगा, पहनना होगा गाइस। तो मतलब उसी तरह से भगवान के बारे में विचार आ जाने की वजह से सिर्फ जो है कि आपको भगवान सजा नहीं देने वाले हैं, बशर्ते कि आप मानने लगते हैं वैसा, इसी कारण से डर लगते हैं। तो आज ही जो है कि क्या करिए कि ये मान्यता बनाइए कि भगवान के बारे में किसी भी तरह का विचार आ जाए हमारे जो है कि हमारे माइंड में, तो भगवान चाह करके भी हमें सजा नहीं देने वाले, क्योंकि वो जैसा आप सोचते हैं उस तरह से भगवान नहीं सोचते हैं। जैसा मानव का स्वभाव है वैसा गॉड का स्वभाव नहीं है गाइज। ये चीज़ जो है कि पहले मानिए, भगवान का जो है नियम है समानता। अब कोई गलत आदमी कुछ कर रहा है, कोई अच्छा भी कर रहा है, तो पानी जब पड़ता है तो दोनों के घर में पड़ता है। आपका जो है कि सन की रोशनी, धूप की रोशनी होती है, आपके घर में भी होता है, उनके घर में भी होता है। वो किसी के भी पक्षपात नहीं करते हैं,
वो जो है जैसा आप जो है कि क्या होता है, दो दोस्त रहता है तो एक दोस्त आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप उनके साथ अच्छा करने लगते हैं, और जो एक दूसरा दोस्त है जो आपके साथ थोड़ा सा बुरा कर दिया है तो आप उनसे दूरी बनाने लगते हैं, समझे। वैसा भगवान नहीं करते हैं, वैसा जो है कि उनका नेचर नहीं है, वो समानता का प्रतीक है। वो अच्छा करे या बुरा करे वो सभी के लिए जो है कि एक प्रिय है गाइज। वो चाह करके भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आप भले भगवान के बारे में कुछ विचार आ जाए आपके, लेकिन आपके साथ वो नहीं वैसा करने वाले हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है, बशर्ते आपका ओसीडी बीमारी हुई है, ओसीडी के कारण से ये डर लग रहा है। आपका ब्रेन का क्या हुआ, बार बार आप प्रैक्टिस कर लिए हुए हैं, आपका प्रैक्टिस हो गया है गाइज। क्या प्रैक्टिस हो गया है, आपका प्रैक्टिस हो गया है कि मंदिर का विचार जैसे ही आया, मस्जिद का विचार जैसे ही यहाँ जाने के बारे में, चर्च के बारे में जाने का विचार आया, आप भागने का प्रयास करते हैं, आप डरने लगते हैं क्योंकि कुछ होने जाएगा, अभी जो विचार आ जाएगा फिर मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। उसके वजह से आपका क्या हो गया, कहीं मंदिर आपको गुरुद्वारा चर्च दिखाई पड़ता है तो उससे बचने लगते हैं, कहीं उनके पास नहीं जाए। कुछ विचार आ जाएगा तो फिर हम घबराहट आ जाएंगे। अरे विचार तो आना आपके कंट्रोल में है ही नहीं। विचार क्या आपके कंट्रोल में विचार आना है? नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी आ सकते हैं। और आजकल तो जो है कि आप जिससे बच रहे हैं वहाँ तो फ़ोटो बहुत जगह लगी हुई है। कहाँ आप कहाँ भागेंगे, जिसके घर भी जाएंगे वहाँ फ़ोटो लगी हुई है। भागने से अच्छा है कि ये समझिए कि हमारे ब्रेन के अंदर जो कि यहाँ पर विचारे आते हैं, यहाँ से कहाँ भागेंगे। यहाँ तो जैसे ही हम कृष्ण भगवान बोले तो वैसे देखिए कृष्ण भगवान का फ़ोटो आपके माइंड में बन गया होगा। जैसे ही गुरुद्वारा बोले, मस्जिद बोले, देखिए माइंड में आपका इमेज बन गया होगा। तो आप यहाँ से कहाँ भागने वाले हैं गाइज? कहीं नहीं भाग सकते, बशर्ते उसके बारे में गलत धारणाएं जो बनी हुई है माइंड के अंदर उसको आप बदल सकते हैं। उसके बारे में जो नजरिया बना हुआ है वो चीज़ करना होगा। दोस्तों, गॉड के बारे में जो आपने गलत नजरिया बना लिया हुआ है, जिसके बारे में आपको मंदिर जाने में डर लग रहा है, मस्जिद जाने में डर लग रहा है, गुरु स्थल पे मतलब जो है कि आपको जहाँ जो गुरु महाराज का हो गया वहाँ पर जाने में डर लग रहा है आपको, और जो है कि आपको गुरुद्वारा जाने में डर लग रहा है, इसके बारे में क्या हुआ कि गलत जो है कि धारणाएं बन गए ब्रेन में। हमारा ब्रेन का आदत देखिए क्या है कि हमारा ब्रेन जो है कि सही और गलत में फ़र्क नहीं करता है, बशर्ते कि आप जो चीज़ मानते चले जाते हैं। हमारा ब्रेन प्रैक्टिस देखता है कि ये बंदा जो है, हमारा मालिक जो है जिसके अंदर हम हैं, वो चीज़ जो है कि क्या बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, क्या बार बार मान रहा है, क्या बार बार जो कि सच लग रहा है। तो वो चीज़ जो है कि प्रैक्टिस जो चीज़ का आप बार बार करते हैं गाइज, उसी चीज़ को जो है कि आपने बार बार जो है कि मंदिर के बारे में सोच लिए कि वहाँ जाएंगे, विचार आ जाएगा, भगवान हमें सजा दे देंगे। यही धारणा को आपने बार बार मान करके आपको मानने की वजह से आपका शरीर में जो है कि घबराहट पैदा हो जाता है गाइज। इसी कारण से बार बार जो प्रैक्टिस हो गया ब्रेन के लिए वो सही हो गया। और भी तो आदमी मंदिर जा रहे हैं, और भी लोग तो जा रहे हैं, सबको जा रहे हैं, लेकिन उनको साथ में वो चीज़ नहीं हो रहा। आप उनसे पूछेंगे कि हाँ भगवान के बारे में विचार आते हैं ऐसे, वो बोलेंगे हाँ आते हैं, बशर्ते इग्नोर कर देते हैं, बशर्ते उनको ओसीडी बीमारी नहीं हुई है। आपको ओसीडी बीमारी हुई है जिसके कारण से आपको ये विचारे आ रहे हैं, भगवान को लेकर के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं आप, वो बार बार आपको डर दिखा रहा है। अगर ये डर ही निकल जाए, डर को अब निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, फेस करना होगा। डर के लिए क्या फेस करना होगा, बार बार मंदिर जाना होगा, बार बार गुरुद्वारा जाना होगा, बार बार ब्रेन को दिखाना होगा कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाइए। क्या क्यूरियोसिटी लाइए कि चलो देखते हैं क्या होगा। ये कहिए कि हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है। जब ये कहेंगे ना आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप पहले मना लेते हैं कि हमें पता है ये होने वाला है। जब ये आप कह देते हैं हमें पता है, तो आप आगे सीखने के लिए तैयार नहीं है गाइज। अगर सीखने के लिए अगर आप तैयार होंगे तो बोलेंगे हमें नहीं पता है क्या है उन्हें। एक जो है कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, आप कहते हैं चलो सीखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहिए कि हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगा। क्यूरियोसिटी जगेगा तो आप उसको सीखने के लिए जाएंगे। तो फिर क्या, अपने ही ब्रेन को सीखेंगे, मतलब अपने ही ब्रेन से सीखेंगे। और ये चीज़ जो विचार आ रहे हैं, ये जो है कि ओसीडी की वजह से आ रहे हैं, और इसकी वजह से कुछ हुआ ही नहीं, बार बार जा रहे हैं, बार बार विचार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार विचार आ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका कन्फ्यूजन्स लेवल, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा गाइज। कंफर्ट जोन कैसे छोड़ेंगे कि पहले आपको जो है कि अंदर एक विश्वास लाना होगा कि हाँ इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है, हमें ओसीडी बीमारी हुई है। तब जब आप बार बार उसको फेस करेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे कुछ हुआ नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा गाइज।
थोड़ा घबराहटें सहनी पड़ेगी। अगर आप अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर जो है कि दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं यहाँ से, और कोई और भी काउंसलर है तो उससे आप मदद ले सकते हैं गाइज। ऐसा नहीं है कि जो है कि हमारी वीडियो अच्छा लगेगा तब हमसे काउंसलिंग लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छा नहीं लगता है, किसी और का वीडियो अच्छा लगता है तो उनसे भी आप क्लास ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते इस बीमारी से बाहर निकलिए गाइज, क्योंकि मेरा मेन मकसद है इस बीमारी से आप बाहर निकलिए। क्योंकि हमने भी 8 से 10 साल इस बीमारी में रहा है, तो क्या हालत हो जाता है। सब चीज़ रहते हुए, खाना पीना सब चीज़ आपके पास रहेगा, रहना, फैमिली भी साथ रहेगा, लेकिन आपका जो है कि मन जो है कि बीमार में पूरा तरह से आप हर एक तरह से कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन बशर्ते जो है कि समय रहते हुए आप इससे बाहर निकलिए। और जो बाहर निकलने के लिए हम चाहते हैं जहाँ से भी आपको मदद मिले सब जगह से मदद लेकर आप बाहर निकलिए गाइज, यही चीज़ हम, क्योंकि मेरा मेन मकसद है इस बीमारी से आप बाहर निकले। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।